आज भारत की महिला किसी से कम नहीं है, चाहे वह जहाज उड़ाना हो या फिर खेती किसानी। महिला हर कदम पर पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज आपको दिखाने जा रहे हैं मथुरा जनपद के वेटनरी कॉलेज में स्थित किसान भवन में, जहां जनपद की वह महिला किसान शिक्षण प्राप्त कर रही हैं जो खेतीबाड़ी स्वयं संभालती हैं और एक नई गाथा लिख रही हैं। महिला किसानों ने खेती पर कृषि विज्ञान प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण में उन्हें आलू की खेती, विशेष रूप से बीज काटने, बीज उपचार, कृषि रासायनिक उपयोग और रिकॉर्ड रखने के लिए आदि का प्रथाओं का पैकेज सिखाया। महिलाओं ने वैज्ञानिक प्रथाओं के साथ साथ ऐसी प्रथाओं को अपनाने के कारण को सीखा जो उत्पुता बढ़ाने के साथ ही इसमें उन्हें स्थानीय कृषि कार्यक्रम का पालन करने में मदद मिली और उन्हें खुद को एक किसान के रूप में पहचानने में भी मदद मिली। अक्सर हम किसान की कल्पना करते हैं तो हम अक्सर उनके खेत में काम करने वाले एक पुरुष व्यक्ति की कल्पना करते हैं। महिला किसानों की भूमिका कभी नहीं पकड़ी गई, जो कृषि की रीढ़ है। महिलाओं को हमेशा किसान की पत्नी के रूप में जाना जाता था, लेकिन यह कृषि में उनके योगदान को सही नहीं ठहराता। यहाँ महिलाओं के प्रयासों से एक महिला किसान कैसे दिखती है, इसका उदाहरण बार बार साबित किया जा रहा है। न केवल एक किसान के रूप में, बल्कि एक कृषि विज्ञान के रूप में या कृषिविद के रूप में भी इस रूढ़ी को तोड़ने की प्रयास में है महिलाएं। इसके साथ ही समुदाय की महिलाओं को अपने रिक्त स्थान पर बाहर आने, पहचान बनाने के लिए लोग प्रयास भी रहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। यह वही महिला हैं जो बच्चों की मां है, एक किसान है जो अपनी पति की ज़मीन में बीज काटने, बुवाई, ज़मीन की तैयारी, कीटनाशक छिड़काव से लेकर के कटाई तक के सभी कृषि गतिविधियों का प्रबंधन करती हैं। अकेले ही महिलाएं कई 2.5 बीघा से लेकर के 3 बीघा तक खेती कर डालती हैं। यह निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, सामूहिक रूप से अपने पति के साथ निवेश और व्यय में निर्णय लेती हैं। किसान शिक्षा में भाग लेने आई महिलाएं अपने अनुभव किस प्रकार साझा कर रही हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम सीमा है। कहाँ से आई हैं? मैं गांव नगला छत्ती से हूँ। यहाँ आप किसान भवन में आई हैं, क्या प्रशिक्षण आपको दिया गया है, क्या सीखा आपने? अब ये किसान के बारे में, खेती के बारे में बताया जा रहा है कि फसल ऐसे करनी चाहिए। गांव में बहुत विरोध फैल रहा है सब चीज़ के बारे में, तो समझा रहे हैं कि अच्छी तरह से फसल करें और जो धान वगैरह का वो प्यार होता है उसे जला देते हैं, उससे जलाने से कीटाणु बढ़ते हैं, उसे ना जलाएं और अच्छी तरह से फसल बोएं टाइम पर। और आलू के भी बारे में बताया गया है, पहले मिट्टी की जांच कराएं, फिर उसको सही समय पे मतलब खाद बीज उनमें मिलाया जाए और जो अच्छी तरह में वो लग जाता है, वो कीड़ा लग जाता है, उसकी दवा ववा भी होनी चाहिए समय से, तो अच्छी होती है फसल। क्या नाम है आपका और किस कार्यक्रम में आप भाग लेने आए हैं? मेरा नाम अजय मित्रा है। मैं गांव भीमनगर फरे से हूं। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आज हम कृषक उत्पादक बीज के वितरण के लिए और बीज को कैसे अपने खेतों में उपयोग करें, उस प्रोग्राम में आज हमने यहाँ 43 महिलाओं के साथ इस प्रोग्राम में आज भाग लिया है। तो क्या बताया आपने? अब हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो प्याली होती है हमारी, जितना भी वेस्टेज होता है हमारा, ढैंचे का वेस्टेज, प्याली का वेस्टेज, हमारे ये आपका जो लहाया करते हैं उसका वेस्टेज है, उसको जलाने की वजह उसको एक गड्ढा खोद के उसमें इकट्ठा करके उसमें टाइम टाइम पर पानी डालते रहें, गोबर की खाद डालते रहें, जिससे क्या है वो सड़कर एक इतना अच्छा वो बन जाता है खाद। यहाँ से हमें पता चला केवीके से, क्योंकि इससे पहले हम अपने जो वेस्टेज होता था उसको जला देते थे, जिससे क्या होता था हमारे खेतों का और ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब हम यहाँ पर आके पता चला वो हमें जलाना नहीं है, उसको खाद के रूप में उपयोग करना है। फिर उस खाद को अपने खेत में डालकर उसको आलू के लिए तैयार करेंगे तो हमारा जो आलू है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। यही हमने अभी यहाँ पर पता करा। और डॉक्टर, ऐसे फसलों में कोई कीड़ा लग जाए, रोग लग जाए, उसके बारे में भी जानकारी दी गई? ऐसे फसलों में अगर कीड़ा और रोग लग जाए तो उन्होंने बताया कि नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको आप वाटर में सड़ा लीजिए और उसके वाटर का छिड़काव, पानी का छिड़काव अगर आप खेतों में करते हो तो उससे आपके जो कीड़े लग जाते हैं पत्तियों में वो नहीं लगेंगे। और जो केंचुए, जो खाद हमने प्याली से बनाई है उसको अगर हम ज़मीन में डालेंगे अपने, तो ज़मीन में डालने से क्या है कि हमारे जो केंचुआ है, जो हमारा किसान का मित्र कहा जाता है, उसकी संख्या भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, जो घटती जा रही है दिन पे दिन। तो क्या मानना है, ऐसे पुरुषों से ज़्यादा यहाँ महिलाएं दिख रही हैं किसानों की गोष्ठी में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि इन सरकार ने आके सबसे पहले हम महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। और इस वक्त हम यहाँ पर पिछले 1.5 साल से ब्रज नारी गॉड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक FPO चला रहे हैं। उस FPO का यही मकसद है कि जितनी भी किसान महिलाएं हैं, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है, किसान महिलाएं वर्क करती हैं लेकिन उनको कभी सामने नहीं आने दिया जाता। इस FPO का यही मतलब है कि किसान महिलाएं सामने आएँ
और वो ऐसे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर दिखाई दें। इसलिए आज यहाँ पे 50 के करीब महिलाएं FPO से प्रेजेंट हैं, जो बकरी पालक हैं, बकरी भी कर रही हैं और अपनी छोटी छोटी खेती भी कर रही हैं, और अपने घरों में ही काफ़ी सब्जी का योगदान है। जो ऑर्गेनिक सब्जी है, बिल्कुल आप भी अगर उसे यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वो उन जहर से बनी हुई सब्जियां नहीं है, उन खादों से बनी हुई है जो उन्होंने घर पर ही बनाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, यहाँ आप आई हैं BV कॉलेज, क्या प्रशिक्षण आपको दिया गया है वेटनरी में? और क्या सिखाया गया आपको? हमें कृषि विज्ञान खेतों के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे खेती की जाती है और क्या क्या मतलब कीटनाशक दवा डलती हैं उनमें, और उनके बारे में समझाया जा रहा है हमको। आलू की फसल के बारे में क्या बताया गया? आलू की फसल के बारे में बताया गया है कि पहले उनमें मिट्टी की जांच कराएं और फिर उनकी सही टाइम पे बुवाई करें आलू की। आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल, यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।